नमस्कार दोस्तों, मैं विजय रतूड़ी, विजय उत्तराखंड आपकी आवाज़ में आपके सामने आया हूं एक नए कार्यक्रम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, जिसका नाम है मुद्दे बहुत हैं। इस वक्त मैं हूं शहजादा रोड स्थित एकता विहार में, जहां पर आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे है एक धरना स्थल, एक अस्थायी धरना स्थल। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले यह धरना स्थल इंदिरा मार्केट चौक पर हुआ करता था, जहां पर आम पब्लिक की नज़रों में रहता था कि इस प्रदेश में क्या मुद्दे चल रहे हैं। लेकिन बड़े ही सुनियोजित तरीके से उस धरना स्थल को वहां से हटा दिया गया और आज आंदोलनकारी मजबूर है कि वह इस जगह पर आकर, शहर से दूर आकर अपनी मांगों को उठाएं। आइए जानते हैं इन लोगों से, इन्हीं की जुबानी, इनकी कहानी। सरकार होश में हो, होश में हो, होश में हो। देख सकते हैं आप, ये लोग अपनी मांगों के लिए यहाँ धरने पर बैठे हैं, आंदोलनरत हैं ये लोग, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या इनकी मांगे हैं और क्यों ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आइए। सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। उत्तराखंड सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। कि किन मांगों को लेकर आप यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं? हमारी कुछ ज़्यादा मांग नहीं है भाई साहब, हमारी एक बहाली का मुद्दा है यहाँ पे, जो कि हमें सरकार द्वारा 2 साल का कार्यकाल हमसे लिया गया, हमसे काम करवाया गया विभाग में। उसके बाद कोरोना जैसी वैसी महामारी में 31 मार्च 2020 को हमारी सेवाएं समाप्त कर दी गई। इस मांग को लेकर के हम लगभग 71 दिन तो हमारा अनिश्चितकालीन धरना है और 10 दिन का जो आप देख ही रहे हैं, 4 मेरे साथी आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिनका कई स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी ये यहाँ पर टिके हैं। इनने एक दृढ़ निश्चय लिया है कि या तो हम नौकरी लेंगे या तो हम यहाँ से उठेंगे नहीं। तो आपको पद से निकालने से पूर्व कोई सूचना दी गई हो या आपको किसी प्रकार का नोटिस दिया गया हो कि आपको पद से निकाल रहे हैं? हाँ, उसमें ये था कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च 2020 को था और हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, निर्देशक साहब हैं, उनके माध्यम से हमें पत्र आ गया था उसी माध्यम। परंतु ये विडम्बना ये है कि हमको साथ ही साथ हमारे जो तत्कालिक उससे पूर्व में जो डॉक्टर रणजीत कुमार सिन्हा हमारे IAS हमारे सचिव रह चुके थे, उस टाइम पर उन्होंने ये लिखा था 31 मार्च भले आपका 2020 को आपकी कार्यकाल अवधि पूर्ण हो चुकी है, परंतु उससे पहले हम एक या तो किसी सेवादाता प्रदाता संस्था को या अन्य माध्यम से आपकी नियुक्ति 1 अप्रैल से स्टार्ट करो, 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट करवा देंगे। परंतु जो हमारे जो सचिव आए उसके बाद उन्होंने उस पर कोई पहल नहीं किया। हमको लगभग 10 माह यहाँ पर हो चुके हैं, हम बहाली के लिए बार बार संघर्षरत हैं और हम कई बार जो हमारे सचिव साहब हैं या मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी को हमने कई बार अवगत कर चुके हैं अपने पत्र के माध्यम से। हमने अपॉइंटमेंट लिया, हमें अपॉइंटमेंट तक नहीं मिला मुख्यमंत्री जी को मिलने का। तो बार बार हमको हमारे जो मंत्री जी हैं एक कोरे आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं बाकायदा कि 5 दिसंबर को हमें इन्होंने एक लॉलीपॉप के रूप में मिठाई भी खिलवाई थी कि भाई आप जाइए, आप मुँह मीठा करिए, आपका काम हो चुका है, आप जाइए। तो 1 माह होने वाला है आपको करीब, और आप मुझे बताएंगे कि इस बीच में कोई जनप्रतिनिधि या शासन प्रशासन से कोई व्यक्ति यहाँ आया हो और उसने किसी प्रकार की वार्ता आपसे की हो? मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, सत्तारूढ़ पार्टी का एक भी नुमाइंदा या छोटा भी कार्यकर्ता यहाँ पे झांकने तक नहीं आया। हमें बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी हम खुद एफर्ट लगाए, इधर उधर गए, परंतु सारी जगह से हमारे विधायकों के 8, 10, 12 विधायकों के हमें समर्थन पत्र है कि आपकी जायज़ मांग है, आपका होना चाहिए। परंतु वो जायज़ मांग होने चाहिए केवल पत्रों तक है, परंतु हमारे वास्तविक जीवन में, हमारे व्यावहारिक जीवन में उसका कोई भी लेना देना नहीं है उन पत्रों का। तो आपका कहना है कि कोई भी नुमाइंदा सरकार का, शासन या प्रशासन का यहाँ आपकी सुध नहीं ले रहा है और आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और किसी प्रकार का आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। किन मांगों को लेकर आप यहाँ बैठे हुए हैं? हमारी केवल एक ही सूत्री मांग है कि हमारी जल्द से जल्द बहाली की जाए। हमारा जीवन जीना बहुत दुर्वासा हो गया है, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत हो चुकी है, जॉब जा चुकी है, अब कुछ है नहीं हमारे पास। कितने लोग आप ऐसे हैं जिनको पद से निकाल दिया गया है? हम सर यहाँ पर प्रत्येक विकास खंडों पे 1 कनिष्ठबीन था और 1 डाटा एंट्री ऑपरेटर तैनात थे, जिनको मार्च में कोरोना काल में, जैसे कि आपको पता ही है, हमारे
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने कहा था, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी हो, चाहे अनुबंध हो, चाहे दैनिक भत्ता हो, उपनल हो, पीआरडी हो, कोई भी तरीका के कुछ भी हो, आपको नहीं निकाला जाएगा। पर आप जैसे भी देख रहे हैं कि हम लोग उसी मांग के साथ यहाँ बैठे हैं। अभी आपने सुना होगा हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि -1% बेरोजगारी उत्तराखंड में है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये बड़ा हंसने वाला विषय है, कॉमेडी वाला विषय है। और यदि माइनस में तो हम उसे पॉजिटिव कर देंगे, 95 है लगा दीजिए, पॉजिटिव में आ जाएगा, जीरो लेवल हो जाएगा। क्योंकि आपने सुना होगा, हाँ जी, यदि परिवार में कोई व्यक्ति नीचे होता है, कोई ऊपर होता है, माइनस प्लस होता है, तो उसे बैलेंस करने के लिए हम जीरो पे लाते हैं ना। हम 95 और 95 को प्लस वो कर दीजिए, बराबर आ जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगा, कहाँ दिक्कत आ रही है? क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि बीजेपी ने 2020 को रोजगार वर्ष के रूप में मनाया। सर रोजगार कितने रोजगार आए आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, कितने रोजगार सृजित हुए, क्या कहना चाहेंगे आप? सर कोई रोजगार नहीं आया है, केवल और केवल सत्र में दिखाया जाता है 7 लाख रोजगार है। और रोजगार के अंदर जब मंत्री जी से पूछा जाता है, वो बोलते हैं मनरेगा के लेबर। हमारे माँ बापों ने इतना पैसा खर्च किया है, केवल 201 रुपये की दिहाड़ी, वो भी मनरेगा में 100 दिन के लिए किया है। ये कोई रोजगार है? हमारी क्वालिफिकेशन के साथ पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीए, पता नहीं बहुत सारी डिग्रियाँ लेके हम यहाँ बैठे हैं, केवल इसलिए कि हम धरना करेंगे, रोजगार नहीं है। माइनस में आप बात कर रहे हैं, हमें रोजगार दीजिए, पॉजिटिव में हो जाएगा, बात खत्म कीजिए। एक सूत्री मांग केवल और केवल बहाली, बस जी। तो इनका कहना है कि सारे क्वालिफाइड लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार इनकी किसी प्रकार की सुध नहीं ले रही है। -1% बेरोजगारी का जो नारा, जो बात त्रिवेंद्र रावत जी ने बताई, वह भी उसको भी यह गलत साबित कर रहे हैं। आइए जानते हैं, यहाँ पर कुछ हमारी महिला बहनें बैठी हुई हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या मांग है, किस कारण से वह लोग यहाँ बैठे हुए हैं। पुष्पा जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके साथी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वह आती है यहाँ पर समय समय पर? जी आजकल तो आ ही रही हैं, आज तो आई नहीं है अभी तक। अच्छा, आज नहीं आई हैं। हाँ जी। तो इनका कहना है कि आज स्वास्थ्य विभाग की टीम सुबह से यहाँ पर नहीं आई है, और जब वे आते हैं तो किस प्रकार जांच करते हैं, आप उनकी जांच से संतुष्ट हैं या नहीं है? जी शुरू में तो दिक्कत हुई, क्योंकि वेटिंग मशीन में भी प्रॉब्लम थी और थोड़ा मतलब बातें किस वो ढंग प्रकार से, की समस्या वेइंग मशीन में आ रही थी आपको? कभी बेड हाई बता, मतलब हम लोगों का नॉर्मल बेड जो होता है हमें पता होता है, हम 2-3 दिन पहले करके आते हैं, तो उसमें मतलब ज़्यादा दिखाता है हमारे बेड के अनुसार। अच्छा। लेकिन बाद में इन लोगों का बेड फिर हमने दोबारा मशीन मंगवाई तो सही करा। अच्छा, तो इनका कहना है कि वेइंग मशीन में प्रॉब्लम है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जो वेइंग मशीन यहाँ लेकर आ रही है उसमें भी खराबी है। जब ये खुद जांच करवाते हैं तो उसमें वजन कुछ और आता है, और जब यहाँ पर वजन किया जाता है तो वह कुछ और उसकी रीडिंग आती है। यह आपका कहना है। हमारे चैनल के माध्यम से सरकार और पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? चैनल के माध्यम से मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ सरकार को, वो सिर्फ आंख खोल के देखे, अपने महलों से बाहर निकले और देखे वो जो राजा बने हुए हैं, आज प्रजा की हालत देखी कि क्या हो रखी है। आज बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हमारे उत्तराखंड में चरम सीमा पे है। बेरोजगारी का आलम यह है कि हर दिन मुझे लगता है कि हर दिन कोई ना कोई युवा आत्महत्या करता होगा बेरोजगारी के लिए। लेकिन आज हम 71 दिन से हम यहाँ पे एकता विहार में धरने पे बैठे हैं, और 10वां दिन हमारे आमरण अनशन का है। सरकार से कोई भी बंदा हमें सुध लेने नहीं आया है कि कोई मर रहा है, बच रहा है। देखिए हमारे साथियों की तबीयत कितनी ख़राब हो रखी है, वो इस हालत में नहीं है, बात करने की तक की हालत में नहीं है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है हमें उन्हें। 10 दिन से हमें कोई देखने नहीं आ रहा है। सिर्फ चैनल के माध्यम से कुछ मीडिया वाले आए थे, उन्हें हमने अपनी बात रखी थी। हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है, हमारी सिर्फ एक ही मांग, जिस नौकरी पे आपने हमें पहले रखा था उसी नौकरी पे हमें बहाल कर दीजिए। इससे बड़ी हमारी कोई मांग ही नहीं है। हम तो नहीं उनसे परमानेंट की बात कर रहे हैं, ना हम उनसे इतनी तनख्वाह अफोर्ड की बात करें, कुछ भी नहीं है हमारी मांग। तुमने जो निकाला था जहाँ से हमें वहीं फिट कर दीजिए। और क्या हमारी ज़रूरत नहीं थी तो 1 साल के लिए क्यों रखा हमें? क्या 1 साल में हमने पंचायत राज के अंदर ऐसा कौन सा काम कर दिया था कि पंचायत राज का पूरा बजट खत्म हो गया है और हमारी ज़रूरत ही नहीं है? पंचायत राज के अंदर आज भी बजट आता है और आज भी काम होते हैं, तो 1 साल के लिए क्यों इतना बड़ा ड्रामा कर दिया? क्यों किसी के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर दिया है? और हम 95 लोग जो डाटा एंट्री ऑपरेटर 95 जेई हैं, आज यहाँ धरने पे बैठे हैं। किसके लिए बैठे? छोटे छोटे बच्चे लेके लोग आए हैं। देख सकते हैं आप अपने चैनल के माध्यम, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। कौन है इनका जिम्मेदार? सरकार कहती है कि -1% बेरोजगारी है, तो फिर ये कौन है? क्या विदेश से आए हुए? कोई नक्सली है जो यहाँ बैठे हुए हैं? क्या इस प्रदेश के हैं? इस हमने चुनाव में वोट दिया है सरकार के लिए, आज हमने सरकार बनाई है, सरकार देख नहीं है हमारी तरफ। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही मैसेज सरकार को देना चाहता हूँ कि वो घर से निकले और देखे कि प्रदेश में बेरोजगारी का आलम क्या है। वो हम ही नहीं, सारे बेरोजगारों को देखिए कि बेरोजगारी किस सीमा तक चल रही है। और हम लोग जो 10 दिन से अनशन पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं गुजारिश करूँगा कि एक बार आइए
और देखिए हमें अपने चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा कि वो देखिए एक बार और हमारी प्रॉब्लम समझे कि हम किस परिस्थिति में हैं। पाला इतना मोटा जमा हुआ होता है, हमारे साथी लोग उस ठंड में बैठे हुए हैं यहाँ। देखो कल किसी को कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? नौकरी तो जब मिलेगी तब मिलेगी, अगर किसी को कुछ हो गया, कोई अप्रिय घटना किसी के साथ हो गई तो कैसे जी पाएंगे हम क्या मुँह लेके जाएंगे घर, क्या नौकरी करेंगे हम चाहते हैं सरकार के माध्यम से आइए, हमारा दुखड़ा सुनिए, एक बार देखिए हमारे लिए। नौकरी देना न देना बात की बात है, एक बार देख तो लीजिए क्या आलम हो रखा है। आज एक युवा जिसने काम करना था, जिसके हाथ में रोजगार होना था, वो यहाँ धरने पे बैठा हुआ है। तो जब प्रदेश की हालत युवा है ऐसे बैठे तो कैसे प्रदेश चलेगा, कैसे हमारा प्रदेश आज तक चलेगा? जब युवा लोग जब तक अपना काम धाम छोड़ के ऐसे बैठे रहेंगे तो हमारा प्रदेश चल जाएगा। इससे लगता है कि हमारी सरकार इतनी निकम्मी है, रोजगार देने में इतने विफल है। अगर ये रोजगार नहीं दे सकती है तो किसको सत्ता में बैठने का हक ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ सभी चैनल के माध्यम से और सभी पार्टियों को कि ऐसी सरकार को, कोई भी सरकार आए, अगर जो बेरोजगारी दूर नहीं कर सकती है उसको सत्ता में बैठने का हक ही नहीं है। सत्ता आज हमारे उत्तराखंड में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा जो चल रहा है वो सबसे बड़ी बेरोजगारी है। कोई चुनाव लड़े तो बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़े, बेरोजगारी इससे लड़े। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से आप पुनः वो एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आइए एक बार और हमारे अनशन में बैठे 10 दिन से भाइयों को देखिए, उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है और वो इस हालत में नहीं है कि आज खड़े भी हो पाएँ। मैं गुजारिश करूँगा कि एक बार आइए और देखें उनकी प्रॉब्लम समझें। नौकरी देना न देना बात की बात है, एक बार उन्हें देखिए। किसी को कोई अप्रिय घटना हो गई तो कल हम अपने घर नहीं जा सकते हैं, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। हम में से कोई लड़का अपना मुँह लेकर घर नहीं जा सकता। चैनल के माध्यम से कहता कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे तो वो देखिए। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी समय बीत चुका है और अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से आपको आश्वासन या किसी प्रकार की आपसे वार्ता नहीं हुई है, तो इसी हालत में आपके जो साथी लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं, वाजिब है कि उनकी हालत भी बिगड़ रही होगी। तो आगे किस प्रकार की रणनीति आप लोग अपनाने वाले हैं? हम तो यही अपना रणनीति हमारी यही है, अगर बाय द वे हमारे जो साथियों का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा, अगर सरकार हमारी जल्द से जल्द अगर मांगे पूरी नहीं की जाती है तो हमें चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे माननीय मंत्री जी हो, उनके घरों में जाकर के ताले मार देंगे और उनके गाड़ियों को और उनके टायर वहीं पे जाम कर देंगे। इससे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। बिल्कुल उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। और उसके लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे आप? उसके लिए पूरा जिम्मेदार हमारा विभागीय मंत्री है, हमारे जो शीर्ष पे बैठे मुख्यमंत्री जी है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है। अभी हमारे जिंगवाड़ जी ने ये बोला कि मुख्यमंत्री जी बार बार ये स्टेटमेंट देते हैं कि हमारे राज्य में -1% बेरोजगारी है। ठीक है, -1% अगर बेरोजगारी है, कैलकुलेशन करना हमें भी आता है, हमने भी मैथ पढ़ी है। तो देखिए ना ये लोग कौन है यहाँ पे, अगर बेरोजगार लोग नहीं है तो ये लोग कौन है? तो हम यही चाहेंगे सरकार से हमारी जल्द से जल्द बहाली की जाए, जिससे हम लोग टाइमली अपने कार्यस्थल पर, कार्य क्षेत्र में चले जाएं और सभी की आर्थिक स्थिति सुधरे। कि किस प्रकार हमारी बहनें अपने छोटे बच्चे को लेकर भी यहाँ आई है और यहाँ पर बहुत कड़कड़ाती ठंड रात को होती है। तो हम जानते हैं मैम से कि वह क्या कहना चाहेगी। मैम, जैसा कि इस वक्त आप बेरोजगार हैं और वाजिब है कि आपकी आर्थिक स्थिति भी इस वक्त बहुत डगमगा गई होगी, तो इसके लिए अब आप आगे क्या करना चाहेंगे? किस चीज़ के आप क्या करना चाहेंगे? सर, पहले तो हमारे भाई लोग अनशन पे बैठे हैं, अनशन पे इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं इतने दिनों तक, इनकी तबीयत दिन पर दिन खराब हो रही है। कोई भी सरकारी नुमाइंदा कोई भी यहाँ देखने नहीं आया। हमारी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी वो नहीं है। एक बहन की हमारी तबीयत खराब हुई, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, उसे घर भेजना पड़ा क्योंकि इलाज नहीं मिल पाया। नंबर 2 बात, हमारी बहाली जल्दी हो जाए, नहीं तो हमने जो धर्म परिवर्तन की बात की है वो हमने करना ही है। इनके मुंह पे तमाचा मारना है। एक धर्म परिवर्तन की क्या बात कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, हमारी बहाली नहीं हो रही। जब हम पूरा उत्तराखंड 94 ब्लॉकों से लोग आ रखे हैं जी। हम लोग यहाँ पे आए हैं। हमारा गांव बसता है उत्तराखंड, हमारा पूरा गांव का ये वो है। उत्तराखंड राज्य एक गांव ग्रामीण क्षेत्र है, पंचायतों से है। अगर पंचायतों में काम नहीं होता तो हम लोगों को अपॉइंट क्यों किया जाता है? हम लोगों को अपॉइंट किया गया क्योंकि पंचायतों में काम था, बजट था। अगर काम नहीं है, नगर निगम बना दे उन्हें, नगर निगम क्षेत्र में वो कर दे उन्हें। अगर पंचायतें खत्म हो गई, अगर पंचायतों में काम खत्म हो गया तो हम लोगों को रखने का कोई मतलब नहीं है। पंचायतों में काम है, पंचायतें हैं तो हम लोगों को रखें वो। और रही बात धर्म परिवर्तन की, वो लोग सुन लें
जो सरकार में बैठे हुए हैं। लेकिन बीजेपी तो हिंदुओं की पार्टी कही जाती है। हम भी हिंदू धर्म से हैं जी। और कोई भी धर्म ऊंचा नीचा नहीं होता, चाहे कोई भी धर्म हो। हमारे उत्तराखंड में हर धर्म का लोग बसता है और सारे उत्तराखंडी हैं। इसलिए धर्म परिवर्तन की बात जहाँ तक है वहाँ तक हम लोग करेंगे। जो हमने बोला वो हमने करना ही है, अगर हमारी बहाली जल्दी नहीं हुई तो। लेकिन मैम का कहना है कि सारे धर्म बराबर हैं, लेकिन जो ये बीजेपी की सरकार है ये किसी भी प्रकार से इनकी सुध नहीं ले रही है। आज काफ़ी महीने से ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके साथियों की हालत बिगड़े जा रही है और इस खस्ता हाल जगह पे यह धरना देने के लिए मजबूर है। और इनका कहना है कि अगर जल्दी इनकी मांगों को नहीं माना गया तो यह एक उग्र आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री जी और अन्य विभागीय अधिकारियों के दफ्तरों में ताला लगाने को भी ये मजबूर हो जाएंगे। और इनका कहना है कि इसकी पूर्ण जिम्मेदारी यहाँ की उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की होगी। मैं विजय रतूड़ी, विजय उत्तराखंड आपकी आवाज़ में आपके समक्ष इस मुद्दे को लेकर आया, क्योंकि इस प्रदेश में मुद्दे बहुत हैं। आगे भी आपके पास जल्द आऊँगा एक नए मुद्दे के साथ अपने इस प्रोग्राम मुद्दे बहुत हैं में। और अगर आपके भी क्षेत्र में कोई मुद्दा है जिस मुद्दे पे आप बात करना चाहते हो, आपका ऐसा मुद्दा जिसको कोई मीडिया या शासन प्रशासन ना उठा रहा हो, तो आप हमें फ़ोन व्हाट्सएप के माध्यम से अपने मुद्दे की जानकारी दे सकते हैं और हम आएंगे आपके क्षेत्र में आपके मुद्दे को उठाने के लिए। धन्यवाद। जय उत्तराखंड।